Hey guys, welcome back. I hope you all are doing super great. तो आज हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग इन रिएक्ट। ये ES6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट आई वाज वर्किंग ऑन माय रिएक्ट प्रोजेक्ट यस्टरडे एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने अभी तक अपनी रिएक्ट प्लेलिस्ट में डीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो इसीलिए आज हम डीस्ट्रक्चरिंग देखेंगे कि क्या होता है, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। एंड ट्रस्ट मी, यदि आप लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं या फिर आप रिएक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो डीस्ट्रक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम ऑलवेज प्रॉप्स के साथ ही खेलते रहते हैं। हम प्रॉप्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट सेंड करते हैं एंड एट दैट टाइम जो डीस्ट्रक्चरिंग है वो हमारा इतना ज्यादा टाइम बचाता है। So I think we all should know the concept of destructuring and how to use it. And obviously, without destructuring, also we can code. We can, access array and objects, elements. But destructuring के थ्रू हमारा जो कोडिंग स्टाइल होता है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है एंड साथ में ही हमारा जो टाइम होता है वो काफी बच जाता है। सो तो हम देखते हैं कि डीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है, हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। Okay, so I was actually going through some of the websites to know more about destructuring and उसमें मुझे एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिखा। मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था डीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कि सपोज करो यदि आपको एक सैंडविच बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरा रेफ्रिजरेटर का सामान खाली नहीं कर देंगे। आप पूरे रेफ्रिजरेटर में जितना भी सामान रखा है वो नहीं निकालेंगे। आप क्या करेंगे, आइडियली जो भी चीजें आपको सैंडविच बनाने में यूज होंगी आप वही चीजें रेफ्रिजरेटर से निकालेंगे। सो डीस्ट्रक्चरिंग भी सेम काम करता है। सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा एरे है या ऑब्जेक्ट है एंड आपको उसके सारे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो डीस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से आपको उस एरे में से जो भी एलिमेंट्स की जरूरत है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। नॉट ओनली एरे, इवन इन द ऑब्जेक्ट आपको जिस भी एलिमेंट्स की जरूरत है आप उसे निकाल सकते हैं। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारा डीस्ट्रक्चरिंग का, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। एंड नाउ लेट्स सी टेक्निकली किस तरीके से वर्क करता है। सो फॉर दैट लेट्स गो टू आवर VS कोड। ओके, सो एज यू गाइस कैन सी मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने अपना एक बेसिक सा रिएक्ट प्रोजेक्ट बना के रखा है विच इज सेइंग हेलो वर्ल्ड। यदि आप ब्राउजर में जाके देखें सो इट इज डिस्प्लेइंग हेलो वर्ल्ड। सो अब हम देखते हैं कि डीस्ट्रक्चरिंग का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, ये हमारे रिएक्ट या फिर जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ ही क्यों। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक एरे है, मैं लिख देती हूँ कॉन्स्टेंट, एक एरे बना देते हैं हम, एरे इक्वल्स टू जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स है फॉर नाउ, लेट्स सपोज इट एंड लेट्स सेव इट। एंड नाउ डीस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितने एलिमेंट्स का मुझे यूज है, ओके जितने भी एलिमेंट्स का मुझे यूज है मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके सेव कर सकती हूँ। पहले अगर मुझे सिर्फ इस पूरे एरे में से 1 2 और 4 की वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करती, मैं लिखती कांस्टेंट 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ 0, सॉरी एरे ऑफ 0। तो इससे मुझे क्या मिलता, मुझे मिलती 1 वेरिएबल में ये 1 वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली मुझे फिर अगर 2 को एक्सेस करना होता तो मैं लिखती कांस्टेंट 2 इक्वल्स टू एरे ऑफ 1, तो मुझे यहाँ पर 2 मिल जाता। और एंड सिमिलरली यदि मुझे 3 को एक्सेस नहीं करना होता तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखती एंड अगर मुझे 4 को एक्सेस करना होता तो मैं यहाँ पे एरे ऑफ 4 लिख देती, एरे ऑफ 3 लिख देती सॉरी। तो मुझे यहाँ पे 2 में क्या मिलता, ये 4 वैल्यू मिल जाती। तो ये हमारा एक ओल्ड वे है जिसके थ्रू हम अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं या फिर मैं बोलूँ तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ फॉर नाउ। सो नाउ हम डीस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सपोज आई एम राइटिंग, मुझे क्या क्या एक्सेस करना है, मुझे 1 एक्सेस करना है, मुझे 2 एक्सेस करना है। ये सिर्फ एक वेरिएबल्स के नाम है, आप इसकी जगह कुछ XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये 3 की वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसे एम्प्टी छोड़ दूंगी, इस वाले प्लेस को एम्प्टी छोड़ दूंगी। एंड नाउ मुझे 4 को एक्सेस करना है तो आई जस्ट से 4 या फिर कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं एंड इक्वल्स टू मैं बोल दूंगी एरे। सो अगर अब मैं console.log करके आप लोगों को दिखाऊं कि 1 में क्या है, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं 1
ठीक है। एंड सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, एंड अगेन पेस्ट, सॉरी पेस्ट। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2, एंड यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख देती हूँ 2। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 4, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 4 या 4। चलो ठीक है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। एंड नाउ लेट्स गो टू आवर कंसोल एंड सी। अगर आप देखो यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिल रही है 1 की, 2 की एंड 4 की। इट मीन्स हमने जो हमारे पास एरे था उसमें से जो जो वैल्यूज हमें एक्सट्रैक्ट करनी थी, जो जो वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो हमने सिंपली एक्सट्रैक्ट कर ली सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, हमने उसके लिए हमें हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, पहली चीज तो हमारा जो कोड है वो काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हमने एक लाइन में सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेकेंडली हमारा टाइम काफी बच जाता है ऐसे डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट एंड मेन मोटिव ऑफ यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग इन आवर प्रोजेक्ट। एंड ये तो हो गया सिंपली आपको कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड या डी स्ट्रक्चरिंग का यूज करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो रिएक्ट है उसमें क्या मोटिव है, उसमें भी सेम मोटिव है, लेकिन उसमें बेसिकली कब यूज होता है डी स्ट्रक्चरिंग, जब भी हम अपने प्रॉप्स, अगर मोर देन वन प्रॉप है, अगर हम उसको किसी और कंपोनेंट में पास कर रहे हैं, सो जो सेकेंड वाला कंपोनेंट होगा उसमें जब हम प्रॉप्स को एक्सेस करेंगे तो हम उसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड डी स्ट्रक्चर करने के बाद हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आई नो अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सो लेट्स सी प्रैक्टिकली कि किस तरीके से वर्क करता है रिएक्ट में। तो अभी रिएक्ट में किस तरीके से वर्क करता है, तो उसके लिए सपोज करो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ठीक है, एंड लेट्स क्रिएट वन मोर कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर एक एसआरसी के अंदर कंपोनेंट बना देती हूँ। लेट्स से name.js। ठीक है, name.js नाम से मैं एक कंपोनेंट बना रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं सिंपली लिख देती हूँ अभी import react from react। एंड यहाँ पर हम अपना एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं। एल से const name equals to this। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पर एक बना लिया है अपना फंक्शन कंपोनेंट। एंड इस कंपोनेंट को अब मैं क्या करती हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर देती हूँ। ठीक है, नेम जो मेरा कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पर कर दिया है कॉल, एंड यहाँ पर ऊपर ही इंपोर्ट हो गया है। अब बेसिकली मैं क्या करूंगी, इसमें दो प्रॉप्स पास करूंगी। ठीक है, एक मैं ले लूंगी फर्स्ट नेम जिसको मैं पास कर देती हूँ एज योशिता। ओके, एंड सेकेंड लास्ट नेम मैं एक और प्रॉप यहाँ पे पास करना चाहूंगी जिसको मैं बोल देती हूँ जैन। एंड लेट मी सेव इट नाउ। Okay, why I'm getting this error? Okay, just a second. And save it. Now let's go to name component. Since we are passing some props to this name component, तो अब हम क्या करेंगे, नेम component में props को access करना चाहेंगे। So for that what we will do, we can write here props। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे props। यहाँ पर हम लिखेंगे return। सो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फ्रेगमेंट, एंड यहाँ पे मैं एक डिव टैग डाल देती हूँ। ठीक है, एंड इनसाइड द डिव टैग मैं अपने प्रॉप्स को एक्सेस कर लेती हूँ। सो प्रॉप्स डॉट एफ नेम, एंड यहाँ पर मैं डाल देती हूँ प्रॉप्स डॉट एल नेम। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ एंड लेट्स सेव इट। सो इफ वी गो टू आवर ब्राउजर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, योशिता जैन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोसीजर हम हमेशा फॉलो करते आए हैं। ठीक है, एंड नाउ अब हम डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से प्रॉप्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट सपोज मेरे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक कांस्टेंट है जो है एफ नेम एंड एक है एल नेम।
इक्वल्स टू मैं बोल देती हूँ कि प्रॉप्स है, ठीक है। एंड नाउ मुझे यहाँ पे props डॉट एफ नेम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से एफ नेम कॉपी कर लूँ और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ एंड सिंपली यहाँ से भी मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रॉप्स जो भी आ रहे थे मैंने उसको एक एरे में स्टोर कर लिया जो कि मेरे पास प्रॉप्स के अंदर, एंड उस प्रॉप्स को मैंने क्या कर लिया, डी स्ट्रक्चर कर लिया। एफ नेम में आ गया मेरा योशिता एंड जो एल नेम था उसमें आ गया मेरा जेन। So this is how we can use destructuring in React while using props. And in fact अगर मुझे ये भी नहीं करना है तो what I can do simply, यहाँ से मैं props हटा देती हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ f name और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एल नेम। तो उसके बाद मुझे ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। एंड नाउ लेट्स सेव इट एंड इफ यू गाइज वांट आई विल जस्ट रीलोड माय एप्लीकेशन टू शो दैट कि रिजल्ट ये ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी रिजल्ट आ रहा है योशिता जैन। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो हमने चलो दो ही वेरिएबल्स पास किए हैं कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स, तो हम उसको पुराने तरीके से दैट इज प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम प्रॉप्स डॉट सेकेंड नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट सपोज यदि हमारे पास काफी सारे प्रॉप्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से, सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम डी स्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं टू मेक इट इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो आई होप आपको डी स्ट्रक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। एंड यदि आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ऐड होना चाहते हैं, लिंक्डइन में ऐड होना चाहते हैं, तो मैं दोनों का ही जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लिंक्डइन हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी। यू सो या थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।